हेलो क्लास। आज टेंस रूल 5 में हम देखेंगे वाइल, व्हेन, बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाइल से। वाइल का मतलब होता है दौरान। ओके, यदि कोई काम अथवा क्रिया पास्ट में चल रही है, याद रखो पास्ट में चल रही है, और उसी समय काम के बीच में ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो वह भी पास्ट टेंस में ही होगा। लेकिन जिसमें बात यह है कि पास्ट में चल रही है, मतलब जो पहला काम है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो ये होगा कंटिन्यूअस में, और जो बीच में हुआ है वो होगा पास्ट सिंपल में। तो देखो पास्ट टेंस में होगा, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल नहीं। तो वाइल पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ जो वाइल है इसका अर्थ निकलता है दौरान, बताया मैंने आपको पहले भी। तो पास्ट सिंपल कि जब मैं ये काम कर रहा था तब अचानक बीच में ऐसा हो गया, तो पास्ट सिंपल। अब ये जो क्लॉज है यहाँ पर, ये पहले भी आ सकता है वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ भी आ सकता है, और वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस पीछे भी आ सकता है। बट ज़रूरी ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ ही वाइल आ रहा है, यहाँ पर ये आना चाहिए। देखिए, वाइल आई वॉज टीचिंग आई डैश हियर अ लाउड नॉइज। तो ये कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट का मतलब, वॉज का मतलब पास्ट, और ये टीचिंग सब में आता है, एम टीचिंग, विल टीचिंग, वॉज टीचिंग, तो ये पास्ट हो गया। तो अब मैं यहाँ बताऊँगी हर्ड, ये क्योंकि सिंपल हो गया। वाइल आई वॉज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रही थी, आई हर्ड अ लाउड नॉइज, मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी पढ़ाने के दौरान, बीच में। तो ऐसे सेंटेंस में एक काम कंटिन्यूअस में, दूसरा सिंपल में। वाइल आई टीच आई हर्ड अ नॉइज, अब ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, और वाइल आया हुआ है तो हम यहाँ कंटिन्यूअस भरेंगे। आई वॉज टीचिंग आई हर्ड अ नॉइज। ही केम इन, वह अंदर आया, वाइल, जब, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, अब ये काम हो गए वाइल के दौरान कि एक कंटिन्यूअस में है और एक उसके दौरान हुआ। पर ऐसा भी है ना, पास्ट में दो काम एक साथ भी तो हो सकते हैं, जो दोनों ही पैरेलल चल रहे हो। दो काम पास्ट में साथ साथ चल रहे हो तो दोनों कंटिन्यूअस में हो जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल वाइल। जब ये काम हो रहा था तब ये वाला काम भी हो रहा था, ऐसे लाइक आई रीड वाइल माई सन वॉज प्लेइंग, तो इसमें ये हो जाएगा आई वॉज रीडिंग while my son was playing. I was cooking while Sunny is my son, was watching TV. ओके, ये काम एक इसमें हमने देखा है कंटिन्यूस में, एक सिंपल में, दूसरे दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं। तीसरा देखते हैं, यदि में काम एक साथ, यदि यहाँ पास्ट है, सॉरी, पास्ट में दो काम एक साथ हुए हों तो दोनों के दोनों पास्ट सिंपल में भी हो सकते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस में देखा एक साथ, यहाँ सिंपल में भी होंगे एक साथ। वाइल दे डांस्ड वी सैंग सॉन्ग, जब वो वाइल दे डांस, जब उन्होंने डांस किया तो हमने गाना गाया। वाइल ही स्लैप्ड, जब वो सोया, आई प्लेड चेस, मैंने चेस खेला। ये काम सिंपल पास्ट में हो गए। अब बात आती है वैन की। वैन यानी जब, ये बीच में अगर सेंटेंस आता है, ये कंजंक्शन बनता है, तब इसका अर्थ निकलता है जब। और अगर ये शुरू में आता है वैन सेंटेंस के, वैन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो ये वैन
और हेल्पिंग वर्ब। अगर ये ऐसा कुछ फ्रेम बनता है तो क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये क्योंकि व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन होगा क्योंकि बीच में आएगा संबंधवाचक। यदि दो वाक्य व्हेन से जुड़े हों, जो कि जुड़े ही होंगे, जुड़ने पर ही हम इसको कंजंक्शन बोल रहे हैं, और एक वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो सकता है। व्हेन सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल कब कब यूज होते हैं? देखो, दो काम है यहाँ पर, एक हुआ और इसे जस्ट पहले दूसरा हो गया, तो जो पहले वाला काम है, तुरंत पहले जो हुआ है, वो परफेक्ट टेंस में जाएगा हमेशा। When I returned they had gone। जब मैं आया तो उससे तुरंत पहले क्या हो गया था? They had eaten, सॉरी gone नहीं, eaten, वो खा चुके थे, खाना खा चुके थे जब मैं लौटा। खाया ही था बस थोड़ी देर पहले। Guest had gone when I reached home। Guest had gone when I reached, when I returned, when के साथ पास्ट की फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। when के साथ यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके पहले है, देखिए, अगर when I returned यहाँ पर कोमा आएगा। अगर कंजंक्शन शुरुआत में आता है तो बीच में कोमा आएगा, और कंजंक्शन अगर बीच में आ जाता है तो कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं। गेस्ट हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड होम। गेस्ट जा चुके थे जब मैं घर पहुंचा। यदि दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते तो एक वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस और दूसरे में टाइम के साथ सिंस फॉर हो, तो सिंस और फॉर ये हमने देखा था जब टेंस पढ़े थे पहले कि सिंस फॉर ऑल इन सब के साथ क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब वो कौन सा भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। तो ये देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस व्हेन सिंपल पास्ट। ये आएगा कैसे कि हम इसको कैसे भरें? अगर सेंटेंस में हम सिंस या फॉर में से कोई एक देखें और उसके बाद टाइम हो तो तब, अब इस ये पहले आएगा व्हेन, बीच में कंजंक्शन और बाद में सिंपल पास्ट टेंस। तो व्हेन हो और ऐसा सिंस फॉर और टाइम हो, बाद में वो सेकंड फॉर्म भरी हुई है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पर भरेंगे, और ऑलरेडी ये भरा हुआ हो और यहाँ पर ब्लैंक हो तो हम गो को कम को केम कर देंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा। रमेश, अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये होगा हैड बीन प्लेइंग। रमेश खेल रहा था 4 hours 2 घंटे से व्हेन राम केम, जब राम आया तो वो 2 घंटे से खेल रहा था। अगर ये सिंस फॉर या टाइम नहीं आता तो ये सिंपली ऐसा बन जाता, रमेश वॉज प्लेइंग व्हेन राम केम, ऐसा हो जाता। बट टाइम के कारण इसको हमने परफेक्ट कंटिन्यूस में डाला है और हैड बीन प्लेइंग आया। ही डैश वाटर द प्लांट सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट देयर। ही, अब यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड बीन watering the plants since 5 PM। 5 बजे से पानी दे रहे थे when you went there, जब आप वहाँ पर गए थे। ये बात हो गई सारी की सारी when की। अब बिफोर और आफ्टर, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत छोटी क्लास से आना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक मैंने आपको 6 क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये पूरी 12 तक आता रहता है कॉलेज में, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये सिंस और बिफोर के, सॉरी, बिफोर एंड आफ्टर के सेंटेंस बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि बिफोर के पहले हैड थर्ड वर्ब हो तो दूसरी तरफ ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से एक जगह कोई एक फिल किया हुआ होता है ऑलरेडी। अगर ये है तो ये भरना है, और ये है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। अब बस ध्यान ये रखना है कि बिफोर के पहले ये ही आएगा। बिफोर पहले हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर, इस लाइन को आप भूल ही जाओ क्योंकि ये सेम ही बात है जो दोबारा कही हुई है।
कि अगर बिफोर के पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बाद में सेकंड फॉर्म भर दो, और बाद में सेकंड फॉर्म है तो पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दो। इट्स ओके। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बिफोर से पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बची हुई जगह में सेकंड फॉर्म। द गेस्ट हैड गॉन बिफोर, अब ये बिफोर है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म है ये, गॉन, हैड गॉन बिफोर आई। अब ये हैड गॉन आ चुका है यहाँ पर, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई रीच्ड होम। द गेस्ट बिफोर, अब देखो वहाँ आगे सेकंड फॉर्म है वर्ब की ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, यहाँ पहले वाले में भरा हुआ था द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। मदर डैश कुक फूड बिफोर, बिफोर का मतलब होता है बिफोर से पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड तो लगा देते हैं अपन पहले ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कुक्ड। मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम। ओ सॉरी, ये इसमें ओरिजिनल फॉर्म ही भरी होती है वैसे, ब्रैकेट में ऑलवेज कम कम ही मिलेगा आपको, केम कभी भी नहीं मिलेगा। केम हमने बनाना है यहाँ पर, केम बिफोर मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम, पिताजी के आने से पहले माई मदर ने खाना पका लिया था। यदि बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो अथवा हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये कन्फर्म है। विल हैव, शैल हैव, हैज हैव, हैड, इन सब के साथ क्योंकि परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो या तो ये हो या ये हो, कहाँ, बिफोर के पहले, इन दोनों में से कोई एक इसके साथ, तो बिफोर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब है कि ये दोनों की दोनों क्या बात है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ये प्रेजेंट सिंपल बता रहा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है, पर उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मतलब यहाँ भी प्रेजेंट ही आएगा। और हमने ऊपर जो बात की पूरी की पूरी पास्ट की बात की थी। तो अब देखो, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज़ टू बेड, वह दूध लेता है बिफोर ही गोज़ टू बेड। ये रोज़मर्रा की बात है कि हमेशा इसके आदतन वो ऐसा करता है कि जब भी वो सोने जाता है उससे पहले दूध पी लेता है। माई मदर हैज़ प्रिपेयर्ड टी बिफोर फादर कम्स फ्रॉम ऑफिस। माई मदर हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मदर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज आ गया। थर्ड फॉर्म प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर टी बिफोर फादर कम्स फ्रॉम ऑफिस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं आफ्टर की। तो जो हमने बिफोर में बातें देखी थी कि बिफोर के पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद ये है, और अब इसमें थोड़ा सा उल्टा देखेंगे आफ्टर में सेम बात हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर के तो पहले आ रही थी ये वाली चीज़, और आफ्टर के बाद में आ रही है, जैसा कि यहाँ पर आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो आप एक काम कर सकते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद रख लो, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म को आएगी, आफ्टर के तो बाद में, बिफोर के पहले, दैट्स इट। बची हुई जगह में वर्ब की सेकंड फॉर्म। माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर, अभी आफ्टर देखो, आफ्टर आ गया और आफ्टर ये रहा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। माई मदर वॉश माई शर्ट आफ्टर हैड गॉन आ चुका है यहाँ, तो अब यहाँ पर क्या बचता है काम, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। ये जो मेन इस टेंस के रूल्स हैं जो हमें एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, वो लगभग यहाँ पर पूरे हो गए। आई होप आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू।